सबसे पहले हम पावर बीआई में अपना डाटा सेट लोड करेंगे। तो यहाँ पे आपने गेट डाटा में आ जाना है, और अगर आपका डाटा एक्सेल फॉर्म में है तो आपने एक्सेल में क्लिक करना है, और देन आपने जहाँ भी आपका डाटा सेट पड़ा हुआ है उसको लोड कर लेना है। तो जब आप उसको लोड करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह, और ये आपको लेफ़्ट साइड में शीट्स बता रहा है कि अगर आपके डाटा सेट में ज़्यादा शीट्स होंगी तो ज़्यादा यहाँ पे शो करेगा। और देन आपने अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ट्रांसफॉर्म डाटा में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने डाटा सेट की क्लीनिंग कर सकते हैं, और अपने जितना भी हमारा डाटा सेट है उन कॉलम्स के जो डाटा टाइप है हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट का कॉलम है और वहाँ पे यही कैलेंडर नहीं बना आ रहा, मींस उसने डाटा टाइप उसको डेट नहीं लिया, तो आप यहाँ से उसको सेटिंग करके चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडली आप यहाँ पे रिमूव कॉलम पे आएंगे, रोज़ में आएंगे, तो यहाँ पे आप ब्लैंक जो आपकी रोज़ हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह आप डिफरेंट डाटा क्लीनिंग यहाँ पे करेंगे, और देन इसको अप्लाई एंड ओके क्लोज पे क्लिक कर देंगे। और ये आपका डाटा सेट यहाँ पे देखें अब लोड हो गया। जितने भी कॉलम हैं मेरे डाटा सेट में वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, वॉलपेपर कुछ सेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आके पेज इंफॉर्मेशन में आके यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। कलर ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कलर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह इमेज की आप सेटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वॉलपेपर सेट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्लाइसर ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे विजुअल्स में आके आपने स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको किस चीज़ का स्लाइसर चाहिए, मींस किस चीज़ का आपको फ़िल्टर चाहिए, तो आपने वो वाला कॉलम लेना है और यहाँ पे ड्रैग करना है। तो आपके पास इस तरह देखें, मैंने ईयर का कॉलम लिया पहले, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइसर आ गया। तो इसी तरह इसकी सेटिंग्स में जाके विजुअल्स की आप इस स्लाइसर की ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, आपको टाइल्स चाहिए, या डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं स्लाइसर यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी शेप को कम कर लेता हूँ ताकि मैं और स्लाइसर भी इसमें ऐड कर सकूँ। तो इसी तरह आप इनके जो है सेकेंडली अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे आपने आके सिलेक्शन में आके सिलेक्ट ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी को ऑफ कर लेना है। देन आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और इसमें आप इसका साइज़ वगैरह, इसका बॉर्डर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्लाइसर को अपने। और एक बार जब आप अपना स्लाइसर मॉडिफाई कर लें तो आपने जस्ट करना क्या है कि उस विजुअल को क्लिक करना है और Ctrl+C और Ctrl+V कर लेना है। तो उसी का एक और कॉपी बन जाएगी, और उसके बाद जाके आपने जस्ट उसके अंदर उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप चेंज करते जाएंगे, तो वो स्लाइसर आपके बनते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका Ctrl+C Ctrl+V किया, और यहाँ से जो पहला डाटा सेट है उसको मैंने कॉलम को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैं इसके डिस्ट्रिक्ट्स ले आया। तो यहाँ पे अब वो मुझे जो स्लाइसर है वो मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेंगे। तो इस तरह आप एक बार जब भी कोई कार्ड बनाएं, जब भी कोई फ़िल्टर बनाएं, जब भी कोई स्लाइसर बनाएं, तो आप उसको एक बार बना के उसी के ऊपर सारी मॉडिफिकेशंस कर लें, अपने मुताबिक उसको ठीक कर लें, और फिर उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बनाकर जस्ट उसके अंदर डाटा वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। तो इस तरह आपको ईजी होगा, दोबारा आपको चीज़ बनानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मेरे स्लाइसर्स तो बन गए, तो अब मैं इसमें टाइटल ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट में एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। तो आपने यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ, और देन यहाँ पे मैं उसको कुछ टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लैब डाटा एनालिसिस लिख लेते हैं। ओके, तो ये मेरा लैब डाटा एनालिसिस का एक जो है आप कह सकते हैं टाइटल बन गया। तो इसको भी मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मिड में रखना चाहूँ तो मिड में रख लूँ, या कहीं पे भी। तो इसी तरह मैं इसकी जो है डिफरेंट इसका साइज़ वगैरह इसका बोल्ड कर सकता हूँ, टैली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशंस मैं कर सकता हूँ, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं।
यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी अगर आपने चेंज करना हो तो विजुअल सेटिंग में आके यहाँ पे आप आके बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, तो उसका देखेंगे बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जो है कार्ड यूज़ करूँ, तो मैं कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं जो है मेरा आईडी कोड है या लैब नंबर है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं काउंट। तो अब बेसिकली ये शो क्या कर रहा है कि जितने भी लैब नंबर हैं, जितनी भी रोज़ हैं, इतनी रोज़ हैं और इतना मेरा डाटा सेट का काउंट है यहाँ पे। तो इस तरह मैं यहाँ पे आके इसके टाइटल को लिख लेता हूँ टोटल काउंट। बेसिकली मेरा ये कार्ड टोटल काउंट को शो कर रहा है मेरे डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे टोटल काउंट लिख लेता हूँ और यहाँ से आके इसको मिड में सेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि दिखे, और साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं इसका। तो ये हमारे पास एक कार्ड बन गया। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। सेकेंडली अगर मुझे दूसरा कार्ड चाहिए तो सेम मैं वही इसको या तो पहले हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, देन उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल काउंट जो है इस कलर में आ गया। देन मैं इसको कंट्रोल C करूँगा एंड कंट्रोल V करूँगा, तो मेरे पास एक और कार्ड आ गया। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूँगा कि मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रिमूव करूँगा और मैं चाहता हूँ कि प्रोविंस बताए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट प्रोविंस। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको काउंट डिस्टिंग कर देना ताकि ये जो भी यूनिक वैल्यू है जस्ट उसका काउंट दे हमें पे। तो हमारे पास जो है प्रोविंस 7 हैं, तो यहाँ पे ये 7 शो कर रहा है। और यहाँ पे दोबारा सेटिंग में जाके मैं इसका टाइटल चेंज कर लूँगा और प्रोविंसेस लिख दिया और यहाँ पे अब ये शो कर रहा है प्रोविंस। अगेन मैं उसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और देन यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पे अगेन वही आ रहा हो। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ काउंट को, और यहाँ पे टाइटल में आके मैं इसको डिस्ट्रिक्ट्स कर दूँगा। तो इस तरह जो है हम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपने काउंट को शो करने के लिए। देन मैं एक और बना लेता हूँ। तो अब इस कार्ड में हम क्या यूज़ करेंगे कि हम इसमें फ़िल्टर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लैब नंबर को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ कि मुझे काउंट चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे काउंट अब रिज़ल्ट की बेस पे चाहिए। तो वो किस तरह करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने काउंट सेलेक्ट कर लिया। देन मुझे करना क्या है कि मुझे अपने रिज़ल्ट्स को ड्रॉप करना है यहाँ लेफ़्ट फ़िल्टर वाली विंडो में, और यहाँ पे आने के बाद मुझे इसको बेसिक फ़िल्टरिंग से उठा के एडवांस फ़िल्टरिंग करना है। देन आपका अब क्या इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एड्स, ये जितने भी सैम्पल जो है मेरे पास एड्स के हैं रिज़ल्ट्स आए हैं वो खाली शो करे। तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे दे दिया 118 जो सैम्पल हैं उसमें से एड्स निकला है या मिक्सचर है। तो यहाँ पे आके मैं इसका टाइटल पहले चेंज कर लेता हूँ एड्स, ताकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब ये एड्स जितने भी हैं, जितने भी सैम्पल में एड्स वायरस है या एड्स निकला है जिनमें, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। सेकेंडली अब मैं इसका कलर थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा, और इसी तरह मैं इसका एक और इसकी कॉपी बनाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। देन अगेन मुझे और जस्ट कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आके अपना जो भी मुझे इसमें रिज़ल्ट चाहिए मुझे वो क्लिक कर लेना। मैं यहाँ पे कोविड लिख देता हूँ, तो जिन सैम्पल्स में कोविड आया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगेन मैं टाइटल में जाऊँगा और जस्ट उसका टाइटल चेंज कर दूँगा। और इसका कलर जो है मैं थोड़ा और डिफरेंट कर दूँगा ताकि ये थोड़ा अलग लगे उससे। अब ये कोविड को मैंने येलो कलर दे दिया। तो इसी तरह एक बार फिर मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अब मैं दोबारा उस फ़िल्टर में आया और यहाँ से मैं जो है अब सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस फ़िल्टरिंग ही है यहाँ पे। तो और यहाँ पे हम नो वायरस सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिस सैम्पल में कोई वायरस नहीं आया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये 67 टोटल काउंट में से थे कि जिनमें कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ लैब में। तो इसी तरह आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ, टाइटल पहले चेंज कर लेता हूँ, नो वायरस लिख लेता हूँ। देन मैं इसका जो है इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये भी यूनिक लगे। ग्रीन कर देते हैं कि इनमें कोई भी वायरस नहीं मिला।
अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं, पहले इसको मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी अपने डैशबोर्ड की। सबसे पहले जो मैं विजुअल यूज़ कर रहा हूँ वो है पाई चार्ट। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विजुअल आ जाएगा और इसको फिर हमने ऑप्शन क्या क्या वैल्यूज़ देनी है। तो सबसे पहले हम इसका लेजेंड सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ़ आईडी कोड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसमें काउंट शो करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा जो है पहला विजुअल बन गया, ये देख सकते हैं आप पाई चार्ट है। और इसकी भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने आके काउंट सेलेक्ट करने हैं, सम ऑफ काउंट ना हो, काउंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आके इसको परसेंटेज की सेटिंग कर सकते हैं, हम परसेंटेज बाय टोटल यहाँ पे मुझे ये शो कर दे। तो यहाँ से डिफरेंट आपकी ऑप्शन हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। देन आपने इसके इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आप इसका जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी देख सकते हैं। और साथ साथ नीचे आपको विजुअल्स बॉर्डर की ऑप्शन दी गई है और यहाँ पे शैडो की। तो यहाँ से आप इसकी जितना भी है मॉडिफिकेशन ईज़िली कर सकते हैं अपने विजुअल की। और अगर आप टाइटल देना चाहें तो टाइटल वाली ऑप्शन में आके आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख लें। मैं यहाँ पे ईयर वाइज काउंट लिख देता हूँ और इसको बोल्ड करके मैं इसको मिड में ले आता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे एक विजुअल रेडी है जो कि ईयर वाइज मुझे काउंट बता रहा है पाई चार्ट में। सेकेंडली मैं यहाँ पे एक डोनट चार्ट बना लेता हूँ। विजुअल्स आपके पास बहुत तरह के हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा सेट के मुताबिक। और देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोविंस वाइज डोनट चार्ट मिले कि उसमें कहाँ कहाँ पे कितने सैम्पल्स आए हैं, कहाँ कहाँ से। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ में काउंट सेलेक्ट कर लूँगा लैब नंबर का। और देन सिमिलरली यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज वगैरह की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह इसके अफेक्ट भी, इसका बैकग्राउंड कलर भी, इसके बॉर्डर्स भी और इसके जो है शैडो भी। अब मैं एक और चार्ट बनाता हूँ जिसको हम टाइम ट्रेंड भी कह सकते हैं या लाइन चार्ट कहते हैं। कोई भी चार्ट जिसकी एक्स एक्सिस पे डेट हो और वो वैल्यू शो कर रहा हो ईयर वाइज तो हम उसको टाइम ट्रेंड चार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए एरिया चार्ट भी। तो मैंने वो लाइन चार्ट को क्लिक किया, विजुअल मेरे पास आ गया। देन मैंने यहाँ पे उसकी जहाँ पे जिस कॉलम में आपको डेट है आपने उसको एक्स एक्सिस पे रख लेना है और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू ड्रॉप कर देनी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जैसे आप सेलेक्ट करना चाहें। मैं दोबारा इसको डेट कलेक्शन को यहाँ पे रखता हूँ तो ये आप देखें ये मुझे डे वाइज बता रहा है ट्रेंड। यहाँ पे मैंने डे को रिमूव कर दिया तो अब ये मुझे मंथ वाइज बता रहा है। तो यहाँ से फिर आप इसके जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम ट्रेंड लिख लेते हैं, टाइम ट्रेंड। देन इसको मिड में ले आते हैं और इसी तरह हम विजुअल्स में जाके इसमें इसका जो है, अब देखें जब मैंने एक विजुअल बना लिया तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैं। तो आप जिस विजुअल पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम डेट रख सकते हैं और वाई एक्सिस पे वैल्यू, तो वो यहाँ पे बनाता जाएगा। तो आप कोई भी उसमें से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हर विजुअल का जो है आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं उसको कलर। और यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी, शैडो, बॉर्डर मैंने यहाँ पे इसके ऐड कर दिए। तो इस तरह हमारे पास जो है एक टाइम ट्रेंड जो है वो भी एक विजुअल यहाँ पे हमारे डेटा सेट का बन गया। ओके, तो अब हम यूज़ करेंगे टूल टिप। टूल टिप यूज़ करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ऐड करूँगा, ठीक है। और उस पेज ऐड करने के बाद वहाँ पे पेज इंफॉर्मेशन में आके इसको अलाउ एज़ टूल टिप कर दूँगा। तो अब ये मेरा पेज एज अ टूल टिप यूज़ हो सकता है। और फिर यहाँ पे मैं आके कोई भी अपना विजुअल ड्रा कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रोविंस वाइज परसेंटेज बताए, जो कि मेन पेज में ईयर वाइज बता रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो प्रोविंस वाइज बताए जब मैं उसके ऊपर ड्रा करूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी से जो है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं जैसी आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी सेटिंग करने के बाद आप दोबारा पेज 1 पे जाएंगे, उस विजुअल को आप सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप टूल टिप दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उस विजुअल की सेटिंग में आएंगे, जनरल में आएंगे और यहाँ पे आप आके
टूल टिप की ऑप्शन को ऑन करेंगे और देन पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपने अपना टूल टिप बनाया हुआ है। मैंने पेज 1 पे बनाया है तो मैं यहाँ पे पेज 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें कि अब मैं जब इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे वो प्रोविंस वाइज बता रहा है कि कितने ईयर में किस प्रोविंस में कितनी परसेंटेज थी सैम्पल्स की। तो इस तरह हम इसमें टूल टिप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे बटन्स बनाएंगे। तो अब उसको बनाने के लिए आप इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लियर स्लाइसर का एक बटन होगा, तो आप उसको ड्रैग कर लें यहाँ पे नीचे। बेसिकली ये जो बटन है ये इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास जितने भी फ़िल्टर्स हैं, स्लाइसर्स हैं, उसमें अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है तो उसको आप ऑटोमेटिकली रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कंट्रोल दबा के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइसर जो है सारे रिमूव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। देन हम एक और बटन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेज नेविगेटर। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और देन आपके पास एक बटन बन जाएगा। बेसिकली इस बटन का काम क्या है कि आप अपने डैशबोर्ड पे जितने बटन बनाएंगे ये उसका नेविगेटर है। तो आप फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने एक और 2-3 पेज क्रिएट करता हूँ, तो अब जब मैं पेज 1 पे आऊँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है उसने बटन्स बना दिए। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको विड्थ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, तो अब इस पे होगा क्या, जब आप इस पे कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नए पेजेस जो आपने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक्ड हो जाएंगे, तो वो पेज ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हम बटन बना सकते हैं। तो बटन्स को मैं ले आता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे। ओके, हमारे बटन्स भी बन गए, हमारे विजुअल्स भी बन गए और हम टूल टिप भी बन गई। ओके, अब हम बना लेते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस विजुअल बहुत अच्छा मुझे लगा इसके कि यहाँ पे आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं टॉप वैल्यू से और लो वैल्यू से, जैसे आप चाहें। तो यहाँ पे मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ कि मुझे कंट्री के डाटा सेट को एनालाइज़ करना है प्रोविंस वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब जब मैं यहाँ पे इसकी ड्रॉप कर दूंगा तो देखें यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ गया। तो प्लस के ऑप्शन पे मैं हाई वैल्यू कर देता हूँ कि मुझे कंट्री के अंदर जो सबसे हाई वैल्यू प्रोविंसेस हैं जहाँ पे सैंपल आए हैं वो बताए। देन मैं प्लस केपी के ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे वो शो कर रहा है कि जो कि केपी के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ आई हैं जहाँ से सैंपल आए हैं तो वो मुझे ये शो कर रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ट्री की यहाँ पे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे आप ये है कि ओके, तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं नैरेटिव। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई जो है वो बिज़नेस इंटेलिजेंस के नाम से इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये इसका है कि इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करके ये ऑटोमेटिकली इन विजुअल्स से जो है एक छोटा सा कंक्लूजन रिपोर्ट बना लेता है, जो कि अपना आपको नैरेटिव एक बना लेता है कि इस रिपोर्ट का नैरेटिव क्या है। तो ये देखें आपको वो टाइप करके दे देगा यहाँ पे अपना इस रिपोर्ट का नैरेटिव इन विजुअल्स को देखते हुए नैरेटिव के किस ईयर में कितना परसेंटेज थी, किस इन सैम्पल्स की और किस में क्या था, जो भी जिस तरह का भी आपका जो डैशबोर्ड होगा ये उसका नैरेटिव आपको यहाँ पे दे देगा। तो आप अगर प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहें तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ख़ुद एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आखिर में अब हमने क्या करना है कि इसको हम पब्लिश कर देते हैं अपने डाटा डैशबोर्ड को। तो आपने फ़ाइल में आना है और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है जस्ट, और यहाँ पे अब सबसे पहले आपको सेव करना है। अगर आपने उसको फ़ाइल को सेव नहीं किया हुआ तो मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम इसको सेव कर लेते हैं। जब इसका आप सेव करेंगे तो वो अब पब्लिश होना शुरू हो गया है मेरे अकाउंट पे। जब आपका अकाउंट यहाँ पे आप इसमें लॉगिन होंगे अब पावर बीआई में तो ये पब्लिश तभी होगा, ऐसे ही पब्लिश नहीं होगा। तो अब ये देखें पब्लिशिंग हो रहा है यहाँ पे, और देन आपको लिंक भी दे देगा। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन होगी जो कि ऑनलाइन पावर बीआई की है और जो कि मेरा अकाउंट है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जो है डैशबोर्ड बन के सामने आ जाएगा जो कि लाइव है। तो यहाँ से हम इसको देखें, जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये सारी चेंजिंग डैशबोर्ड में हो रही है, और इवन के नैरेटिव भी जो आपने वहाँ पे लिखा है वो भी चेंज होगा इसके साथ साथ। और अगर आपने इसको शेयर करना हो तो अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसको शेयर करने का, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर एक्सेल में एनालाइज करना चाहते हैं तो एक्सेल क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट और पीडीएफ की ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आपने शेयर करना है तो एम्बेडेड रिपोर्ट में आके
आपने यहाँ पे उसको एम्बेडेड कोड को पब्लिश कर देना है। तो देन हमारे पास एक विंडो